Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. I hope you all are fine and staying safe at your home. Today we are going to discuss sentence, its definition, its types, and we are doing solving some exercise also. So what is a sentence? A sentence is a word or a group of words that express a complete thought or a idea. Okay, sentence एक word या फिर एक group of words होता है जिसमें क्या करता है वो आपके complete आपके thoughts को ideas को represent करने के लिए या express करने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, sentence का use करते हैं. So sentence is made up of subject plus प्रेडिकेट. ओके, ये इसके पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं वो होता है सब्जेक्ट. ये नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है. ओके, एंड प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द जो आपका सेंटेंस है वो पूरा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट कैटेगराइज किया जाता है. इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट व्हाट डिड द सब्जेक्ट और व्हाट डिड वी सेड अबाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में हम बोल रहे हैं या सब्जेक्ट क्या कर रहा है वो बोल रहे हैं, तो फॉर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है. ओके, हियर एग्जांपल्स, आई परचेज्ड ए लैपटॉप. आई is in subject, okay, person doing activity, and purchased means activity. Activity means it's verb, क्या काम किया है उसने उस सेंटेंस में, तो परचेज्ड क्या हो जाएगा, इसका वर्ब हो जाएगा, और लैपटॉप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह दूसरा एग्जांपल है, ही पेंट्स पोस्टर्स. ही इज इन सब्जेक्ट, मैंने आपको पहले बताया है. नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, जैसे नाउन क्या होते हैं जिसमें हम लोग नाम यूज करते हैं, किसी भी लिविंग थिंग, एनिमल्स के या किसी के भी नाम यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा. उसके प्लेस में हम ही, शी, इट, आई ये सब यूज कर रहे हैं, इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा. ओके, तो ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, पेंट आपका वर्ब हो गया, और पोस्टर क्या हो गया है, ऑब्जेक्ट हो गया. So there are 4 types of sentences. First one is declarative. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, आपको स्टेटमेंट या फिर जो एक फैक्ट है उसको क्या कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है. कोई भी सेंटेंस आपको बता दिया जाएगा कि हाँ, ये सेंटेंस के थ्रू बता दिया जाएगा ये स्टेटमेंट है, कोई स्टेटमेंट देता है तो वो डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर किया है उसने कुछ. इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि आप किसी से भी क्वेश्चन पूछते हो और इसका एंड किससे होता है, सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क से होता है. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब आप किसी को कमांड या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज करते हो. ठीक है. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक्सक्लेमेशन के लिए यूज होते हैं, मींस जैसे कि आप अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए जब यूज करते हो, और लास्ट में क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है वो इसका यूज होता है. ठीक है, सेंटेंस के एंड में. So first one is declarative sentence. So what is declarative sentence? The cat is seated on a chair. ठीक है, it's declared, it's stated that cat is seated on a chair. So here cat is subject, is seated on a chair. Whole words are, a group of words are predicate, and lastly one punctuation mark. ठीक है. What is a declarative sentence? Declarative sentence is a sentence that expresses a statement. In general, it declares something. Whatever we are declaring, it means that it's a declarative sentence. Okay, this type of sentence is used to convey a message. For instance, expressing your opinion or view about a particular point, and it is the most common of all the 4 types of sentences. Okay, अपने ओपिनियन को, अपने व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए ये सबसे ज्यादा कॉमन जो सेंटेंस है जो यूज किया जाता है इन चारों टाइप में से. ओके, उसके बाद इसके एग्जांपल्स अगर आप कुछ देखें, द स्काई इज ब्लू, इट्स डिक्लेयर्ड. ओके, आई एम अ 3rd grade स्टूडेंट, वी विल गो टू द मूवीज टुमारो, ही इज अ ग्रेट रीडर, we have a program in the morning, our class is having a party on Friday. Okay, तो ये सारी चीजें जो है ये क्या कर दी गई है, ये अपने opinions, अपने views बता दिए गए. he is a great reader, तो इसमें किसी ने क्या किया, अपना opinion बताया है कि उसके opinion के हिसाब से वो क्या है, एक great reader है. Okay, sky is blue, इसमें declare कर दिया गया है कि sky जो है वो क्या है, blue है. तो ये सारे examples हैं declarative sentences के, और commonly use इसको इसी sentence को किया जाता है.
Next one is interrogative sentence. Interrogative sentence ask a questions. When you ask a question to someone, then it's an interrogative sentence. This type of sentence is usually asked directly to someone, and this type of sentence ends with a question mark. अब आप किसी से question पूछोगे तो last में question mark से ही end होगा उसका sentence. इसके example, can you repeat the question? Are we going to have recess today? What is your favorite movie? How do you answer this question? Do you have an extra pencil? तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, WH वर्ड से या डू से या हाउ से, इन सब से और हमने क्या बनाया है, हमारे क्वेश्चंस बनाए हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ये. ठीक है. नेक्स्ट वन इज imperative sentence. Imperative sentence is a sentence that tells someone to do something, gives advice or instructions, or that express a request or a command. Okay, आप किसी को भी request या command करने के लिए, किसी को instruct करने के लिए या उसको advice देने के लिए जिस type का sentence का use करते हैं उसको हम बोलते हैं imperative sentence. And imperative sentence में subject नहीं होता है. Okay. एग्जाम्पल, गो टू वर्क. इसमें आपको दिखाई दे रहा है किसको बोला गया है गो टू वर्क? नहीं ना. तो इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट जो होता है वो होता ही नहीं है सब्जेक्ट इसके अंदर. डायरेक्ट क्या करता है, आप किसी को एडवाइस करोगे, इंस्ट्रक्ट करोगे या फिर किसी को रिक्वेस्ट या कमांड करोगे. ठीक है. गो टू वर्क, डोंट डू दैट, डोंट वॉक ऑन द ग्रास, यू शुड स्टडी हार्ड. ओके. तो इस तरीके से इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. इसके बाद आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. So the sentences containing surprise or emotions are called exclamation sentences. उनको क्या बोलते हैं, exclamation sentences बोलते हैं. जिन सेंटेंस के अंदर कोई भी सरप्राइज या इमोशंस छुपे हुए रहते हैं. एक्सक्लेमेटरी पॉइंट जो होते हैं उसको एंड ऑफ सच सेंटेंसेस. इसके बाद में इस सेंटेंस के लास्ट में क्या कर दिया, एक्सक्लेमेशन पॉइंट. पॉइंट मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, जो आपको पता ही है, जो इस तरीके से दिखता है, उसमें आपको क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है सेंटेंस के एंड पे. हाउ ब्यूटिफुल दिस सिटी इज. सारा वाइप द बोर्ड. वो, आई मिस द सर्विस. डोंट टॉक, गेट आउट. ओके. सो लेट्स डिस्कस सम एक्सरसाइज. Change the following assertive sentence into interrogative ones beginning with the word given in the bracket. तो इसमें आपको जो sentences दिए हैं इनको interrogative sentence बनाने हैं. Interrogative means आपको question बनाने हैं. ठीक है. और sentence आपको दिया हुआ है, ये bracket में आपको words दिए हैं, किन words की help से आपको क्या करना है, इसमें question बनाना है. So first one is I work in Kolkata. तो where से बनाना है. So answer is where do you work? Next one is Rita is flying to Mumbai next week. When से आपको question बनाना है. Then when is Rita flying to Mumbai? We need some paper. How? तो इसमें क्या हो जाएगा, how much paper do we need? Fourth one, 20 people were injured in the accident. तो इसमें how से बनाना है. तो how many people were injured in the accident? Fifth one, the police arrested the culprit. The correct form of do की correct form लगानी है. तो इसमें क्या हो जाए, did the police arrest the culprit? Next one, the view from the top is spectacular. is से बनाना है. तो is the view from the top spectacular? स्पेक्टिकुलर का मतलब होता है कि जो आपकी आंखों को भा जाए, मतलब मतलब आपको बहुत अच्छा लगे देखने में. तो क्या टॉप से ऐसा व्यू स्पेक्टिकुलर है कि इतना अच्छा लग रहा है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज Rebecca left for the station on time. When? तो when से क्या बनेगा, when did Rebecca leave for the station? Okay. नेक्स्ट वन इज प्राची ऑलवेज रीचेज स्कूल ऑन टाइम. तो इसमें डू की करेक्ट फॉर्म लगानी है. तो डज प्राची ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम. नेक्स्ट वन, पीपल गो टू कोणार्क टू सी द फेमस सन टेम्पल. वाई से बनाना है. तो वाई डू पीपल गो टू कोणार्क. नेक्स्ट वन, वी हैव अ फ्लैट इन द सिटी. डू से फॉर्म बनानी है. तो डू यू हैव अ फ्लैट इन द सिटी. ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. Identify what type each sentence given below is. Change the interrogative and exclamatory sentence to the assertive one. आपको यहाँ पे interrogative और exclamatory sentences दिए हैं. इससे आपको normal assertive sentence बनाने हैं. ठीक है. जो हमने use किए थे ना starting में, first one type जो था हमारा, उसी के आपको यहाँ पे बनाने हैं. Change the assertive sentence into interrogative. ठीक है. What a pretty picture. तो exclamatory है. तो इसका क्या बनाएंगे, इट इज ए प्रिटी पिक्चर. डिड यू सी द रेनबो.
तो इसमें क्या बन जाएगा, आई सॉ द रेनबो. टिप्पी इज इन क्लास 8. इन विच क्लास इज टिप्पी. ये क्या था, नॉर्मल. टिप्पी इज इन क्लास 8, ये क्या है, एक असर्टिव सेंटेंस है. तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आपको इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बनाना है, और अगर कोई असर्टिव सेंटेंस दिया गया है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो इसमें थर्ड वाले में हमने क्या किया, असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया, इन विच क्लास इज टिप्पी. ओके. Fourth one, who gave you this book? राजीव gave me this book. ओके, आप यहाँ कुछ और भी नाम लिख सकते हो, ठीक है. तो नाम इसमें मेंशन है नहीं, आप कोई और नेम भी लिख सकते हो यहाँ पे. प्लीज एंटर योर डिटेल इन द गिवन फॉर्म. तो ये भी क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस हो गया है, फुल स्टॉप से एंड हुआ है. तो इसका हो जाएगा, विल यू प्लीज एंटर द डिटेल्स इन द फॉर्म. तो इंटेरोगेटिव हमने इसको बना दिया. हैव यू सीन आकाश एनीवेयर? नो, आई हैवंट सीन आकाश. ओके. I could hardly recognize him. Were you able to recognize him? Okay, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, sentences को change करेंगे. Shut the door and sit down. Can you shut the door and sit down? Okay. Is there any butter in the fridge? There is butter in the fridge. Okay. This watch is quite expensive. Is this watch expensive? ठीक है. इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इन सारे सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे. थर्ड वन एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव. नेगेटिव में इसको चेंज करना है. तो नेगेटिव करना है तो इट मींस आपको नो, नॉट, ये सारे वर्ड यूज करने हैं, ठीक है. और आपको पता ही है कि नेगेटिव को यूज करने के लिए नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ब की जो वर्ब दी हुई है, वर्ब के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, नॉट यूज कर देते हैं. तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में, देयर वर मैनी पीपल एट द फेयर. तो वर्ब जो है वो क्या है, वर्ब है इसकी. तो वर्ब के साथ क्या कर दिया, नॉट लगा दिया. तो देयर वर नॉट मैनी पीपल एट द फेयर. ओके. वी हैव वॉन द मैच. तो हैव जो है वो क्या हो गया, इसकी वर्ब हो गई है. तो वी हैव नॉट वॉन द मैच. ओके. द मिनिस्टर प्रॉमिस्ड रिफॉर्म. तो यहाँ क्या हो जाएगा, द मिनिस्टर डिड नॉट प्रॉमिस रिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब की फॉर्म यूज नहीं हुई है. तो जहाँ पे वर्ब की फॉर्म यूज नहीं होती है वहां पे डू की फॉर्म्स जो है वो यूज हो जाती है. तो द मिनिस्टर डिड नॉट प्रॉमिस रिफॉर्म. फोर्थ वन, डिड यू गेट द न्यूज. तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू नॉट गेट द न्यूज. हैज द पेपर अराइव्ड. तो हैज जो है वो वर्ब है, तो इसमें हैज नॉट द पेपर अराइव्ड. वेट फॉर मी. सो वे यहाँ पे कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है तो हम लोग डू की फॉर्म लगा देंगे. तो क्या हो जाएगा, डोंट वेट फॉर मी. सेवेंथ वन, पुट द वाटर टू बॉइल. तो इसमें भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें वर्ब. तो इसमें क्या हो जाएगा, डोंट पुट द वाटर टू बॉइल. नेक्स्ट वन, आई फाउंड माई लॉस्ट पेपर्स. आई डिड नॉट फाइंड my lost papers. Ninth one, that's a pretty dress. तो is इसमें दिया हुआ है verb, तो that is not a pretty dress. Did you have a good day? So did not you have a good day. Okay, that's all for today. Please read and write exercise in your notebooks, and if you have any doubt then ask me in my comment box. Thank you.